प्रश्न है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाकार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। डिब्बा पी की विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3, 8 और 20 है। डिब्बे क्यू की विमाएं यानी 2, 10 और 24 है। डिब्बों में कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा ये बताना। तो भैया इनका आयतन तो समान ही है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे तो 3 8 24 और 24 दूना 48 यानी 480 इसका भी आएगा, 480 इसका भी आएगा। ठीक है, अब खर्च किसके लिए कौन सा लाभकारी होगा, इसके लिए क्या करें, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहेगा यानी उस डिब्बे को बनाने में जो प्रयुक्त सामग्री वो कम यूज होगी, और जितनी कम होगी उतना खर्चा कम रहेगा। तो क्या निकालें इनका, पी और क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कौन सा आकार है इनका, घनाभ आकार है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, अब 2 लंबाई कितनी है, 3 और 8, लंबाई 3 चौड़ाई 8 धन चौड़ाई 8 ऊंचाई 20 धन ऊंचाई 20 और लंबाई 3। इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 2 गुणित 3 8 24 धन 8 दूना 16 और ये 0 और 20 का गुणा 3 दूनी 6 और 0। अब 2 गुणित इनको जोड़ दी, इकाई को इकाई के, दहाई को दहाई के साथ में, तो 0 0 4 6 और 6 12 12 और 2 14 14 के 4 हासिल का 1 और 1 और हासिल का 1 2 हो जाएंगे, 244। अब 2 से गुणा कर दें, 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यह आया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही लिख देते हैं। 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 2 गुणित 10 2 गुणित 10 धन 10 गुणित 24 धन 24 गुणित 2 2 यह आएगा 20 धन 240 और यह आएगा 48। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 गुणित 8 का 8 4 न 4 8 न 4 2 10 10 की शून्य हासिल का 1 2 और 1 3 गुणा कर दिए, 2 8 16 का 6 हासिल का 1 2 0 0 और हासिल का 1 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो भाई Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी यहाँ पर जिन डिब्बों को बनाने के लिए सामग्री यूज होगी वह ज्यादा होगी और P वाले डिब्बों को बनाने में सामग्री कम होगी, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कौन सा लाभकारी होगा, P विमाएं कौन सा लाभकारी होगा, डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी की आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा, तो P वाला डिब्बा, P विमाओं वाला डिब्बा लाभकारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिब्बे बनाने में कम खर्चा आएगा। डिब्बे बनाने में कम खर्च होगा। अब पूरा तो लिख से नहीं सकते हैं कि Q की तुलना में P डिब्बे को बनाने में कम खर्च होगा, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा यानी उसमें
डिब्बे जिस सामग्री से बना रहे हैं उस सामग्री का उपयोग कम होगा तो उसमें खर्चा कम ही आएगा।